Now starting with the another function head and tail. Head and tail function by default, देखो यहाँ ध्यान से पढ़ो इसकी कमेंट. Head and tail function by default access first and last 5 data from a series. आपको चेक करना है. तो अगर सीरीज में जैसे 100 डेटा है, 100 वैल्यूज है, तो मैं जस्ट लिखूँ s1 डॉट हेड. तो हेड यानी कि अपर पार्ट यानी कि यहाँ पे टॉप में से 5 रो निकाल देगा वो. और टेल लिखूँ तो बॉटम में से 5 रोज निकालेगा. अभी मेरे पास सीरीज S1 में कितनी वैल्यू है? तो आपको पता है मेरे पास सीरीज S1 में सिर्फ 4 वैल्यू है. देखो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 एंड 4. इसलिए अगर मैंने S1 डॉट हेड लिखा तो उसने S1 डॉट हेड लिखा तो उसने आउटपुट में देखो चारों रो दे दी. क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 लेता है, इसलिए उसने 5 चारों की चारों दिखाई. S1 डॉट टेल लिखा तो भी उसने चारों की चारों रो दिखा दी, बिकॉज वो लास्ट से 5, बट इसमें तो टोटल रोज ही 4 है, इसलिए वो सारी रोज को दिखाएगा. नाउ अगर मुझे फर्स्ट 2 रोज निकालना है या लास्ट 2 रोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो फर्स्ट 2 रिकॉर्ड प्रिंट करवा रहे हैं. कैसे? तो सीरीज का नाम लिखो डॉट हेड, हेड इन अ ब्रैकेट 2 यानी कि पहली 2 रो. तो पहली 2 रो में क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली 2 रो में क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल, ये दोनों आना चाहिए. तो देखो आउटपुट तुम्हारा पहली 2 रो S1 डॉट हेड, फर्स्ट 2 रो क्या आया, बनाना एंड वेजिटेबल. अगर मैं लिखूँ S1 डॉट टेल, टेल इन अ ब्रैकेट 2 यानी कि लास्ट की 2 रो, तो लास्ट की 2 रो कौन सी आएगी, एनिमल और व्हीकल. तो आप चेक कर सकते हैं, देखो लास्ट 2 रिकॉर्ड क्या एक्सेस होके आया, एनिमल एज अ लायन, व्हीकल एज अ कार. तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो हेड एंड टेल फंक्शन से. बाय डिफॉल्ट अपर 5 लोअर 5, एंड अगर उसमें आपने नंबर ऑफ रोज मेंशन कर दी तो इतनी रोज हेड अपर से निकालेगा और टेल बॉटम से निकालेगा. ओके, नाउ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू मेक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 सीरीज. कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिकल एप्लीकेशंस फॉर्मूलाज बहुत इजीली अप्लाई होता है. तो यहाँ पे है S1 इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, मैंने सीरीज बनाई 1 3 5 7 9. दूसरा बनाया S2 इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज 2 4 6 8 एंड 10. अब हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ 2 सीरीज. एडिशन ऑफ 2 सीरीज कैसे होगा? बहुत सिंपल, S3 यानी एक थर्ड सीरीज ले लिया, उसमें क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2, तो दोनों सीरीज ऐड हो जाएगी. तो आप बता सकते हो S3 में क्या आंसर आएगा. यस, आंसर इज पहला एलिमेंट इसका और पहला एलिमेंट इसका ऐड हो जाएगा. तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 6 11, 7 प्लस 8 15, 10 प्लस 9 19. आपको आउटपुट देखना है, देखो ये रहा 3 7 11 15 19 दिख रहा है. ओके, ये मैंने यहीं प्रिंट करवाया, देखो प्रिंट S3 करवाया, इसलिए देखो वो उन दोनों का एडिशन शो कर रहा है. अब यहाँ आप देखो सबके साथ इंडेक्स नंबर आ गया. बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर क्या आ गया, 0 to 4. सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो अभी एकदम सिंपल, प्लस की जगह क्या यूज करो, माइनस. मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार, और डिवीजन करना है तो स्लैश. तो ये सारे ऑपरेटर सीरीज सपोर्ट करता है. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पाइथन कोड टू कंपेयर द सीरीज एलिमेंट्स. सीरीज के एलिमेंट्स कंपेयर भी हो सकते हैं. कैसे? तो कंपैरिजन 2 होती है, या तो दोनों सीरीज इक्वल है, या तो एक दूसरी से बड़ी है, या तो एक दूसरी से स्मॉलर है. तो देखो कैसे आएगा, आप हम यहाँ पे देखते वापस वही सीरीज है S1 और S2, इसमें 2 एलिमेंट मैंने डलवा दिए, दोनों में 5 एलिमेंट है. अब एक्चुअल सीरीज को प्रिंट करवाया S1 और S2 दोनों. तो देखो एक्चुअल सीरीज ये है मेरा S1 0 1 2 3 4 है, उसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 और 10, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 2 4 6 8 एंड 10. क्या ये दोनों इक्वल होनी चाहिए? आंसर इज फॉल्स. तो देखो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, इज बोथ सीरीज आर इक्वल. तो हम चेक कर रहे हैं S1 प्रिंट क्या करवा रहे हैं, जस्ट मैं प्रिंट करवा रही हूँ S1 डबल इक्वल्स टू S2. तो देखो आउटपुट क्या आया, अब ये दोनों को कंपेयर कर रहा है. इसके 0 लोकेशन पे क्या है 1, इसके 0 लोकेशन पे क्या है 2. इज इट 1 इक्वल्स टू 2? नो, सो इट रिटर्न्स फॉल्स. अब इसके इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा, क्या है 3,
इसमें क्या है 4, इज इट इक्वल, नो, फॉल्स। ऐसे वो 0 1 3 5 7 2 4 6 8 को मैच कर रहा है तो सारे फॉल्स हो गए। बट जब मैंने 10 को मैच करवाया तो देखो ये भी 10 है, मैच हो गया ना, तो आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। इस तरह से जब हम सीरीज को इक्विलिटी के लिए चेक करते हैं वो दोनों सीरीज के एक एक एलिमेंट को चेक करेगा, अगर दोनों इक्वल होंगे तो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स रिटर्न करेगा फॉल्स। अभी नेक्स्ट में चेक करियो, इज इट S1 इज मोर देन S2, तो यहाँ पे वो एक एक एलिमेंट को चेक करेगा, बताओ क्या 1 इज मोर देन ट्रू, फॉल्स, 3 इज मोर देन 4, फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, बिकॉज इट इज इक्वल। तो देखो यहाँ जब मैंने ग्रेटर देन सिंबल से चेक करवाया तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज क्या आ गई, फॉल्स। समझ में आया? अच्छा, अब मैंने चेक करवाया प्रिंट S1 इज लेस देन S2, तो चेक करो, इज इट 1 लेस देन 2, yes it is true, 3 less than 4, yes it is true, 5 less than 6, yes true, 7 less than 8, true, is it 10 less than 10, no, now this one is false। तो देखो 4 कंडीशन ट्रू हो गई और लास्ट कंडीशन आप देखो क्या हो गया, फॉल्स। तो इस तरह से सीरीज कंपैरिजन भी हो सकती है। नाउ पाइथन कोड टू सॉर्ट द सीरीज, हम सीरीज को सॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? सॉर्टिंग करना आता है आपको, तो वैसे ही यहाँ पे भी सॉर्टिंग हो जाएगा। देखो यहाँ एक सीरीज बनाई है, S इज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज 100 200 पाइथन 400 300, रैंडम डेटा है। ओरिजिनल सीरीज मैंने प्रिंट करवाई तो मेरी सीरीज सेम एज इट इज प्रिंट हो गई। देखो ये रहा, 0 पे 100, 1 पे 200, 2 पे पाइथन, 3 पे 400, 4 पे 300। अब मैं इसको सॉर्ट कर रही हूँ, सॉर्ट करने के बाद वो सीरीज में कहीं और स्टोर कर रही हूँ, तो ये नया वेरिएबल मैंने ले लिया, न्यू सीरीज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज। सॉर्ट करने का फंक्शन देखो ध्यान से कैसे वर्क होता है, PD डॉट सीरीज इन अ ब्रैकेट, सीरीज का नाम बताओ, किसको सॉर्टिंग करना है, S, फिर डॉट क्या करना है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, यानी वैल्यूज को सॉर्टिंग करो, इंडेक्स को नहीं। तो आप देखो वैल्यूज देखो सॉर्ट हो गई उसकी, पहले 100 200 पाइथन 400 300 था, अब देखो सॉर्टिंग के बाद क्या आ गया, 100 200 300 400 एंड पाइथन, और अपने आप उनके इंडेक्स नंबर भी क्या हो गए, रीशफल हो गए। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड डेटा इन एग्जिस्टिंग सीरीज। सीरीज एक बार बनी हुई है उसमें मुझे डेटा ऐड करना है, तो आपको याद है हमने एक अपेंड फंक्शन यूज किया था लिस्ट में, टपल में, टपल में नहीं हो सकता बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल, लिस्ट में हमने यूज किया था अपेंड फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी आप अपेंड यूज कर सकते हो। कैसे? तो एक सीरीज बनाई मैंने S1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज 10 20 एंड 30, फिर मैंने ओरिजिनल सीरीज को प्रिंट करवाया और प्रिंट S1 कर दिया। तो देखो ये मेरी सीरीज है 0 1 2 और उस पर वैल्यू आ गई 10 20 एंड 30। अब मैंने नई सीरीज बनाई, कौन सी, S2 इज इक्वल्स टू S1, यानी कि S1 को तो रखो, डॉट अपेंड, उसके पीछे क्या अपेंड करना है, तो फिर से आपको लिखना है PD डॉट सीरीज और उसका डेटा क्या है 40 एंड एप्पल। तो आप प्रिंट S2 करेंगे तो देखो S1 का डेटा तो एज इट इज है, उसके नीचे 40 एंड एप्पल भी ऐड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अपेंडिंग। अपेंडिंग का मतलब होता है लास्ट में रिकॉर्ड को ऐड करना। ओके, तो लास्ट में तुम्हारे डेटा ऐड हो जाएंगे। नाउ पाइथन प्रोग्राम टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स गिवन सीरीज, यानी कि कोई भी सीरीज दिया है उसमें क्या इंडेक्सिंग का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यस, कैसे होता है, तो S1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज 100 200 300 पाइथन 500 एंड 0.50 कॉमा, इंडेक्स है मेरा ABCDE। जब आप प्रिंट S1 करोगे तो ओरिजिनल सीरीज कैसे प्रिंट होगा, तो देखो ABCDE प्रिंट हो गया, 100 200 300 पाइथन एंड 500.5 हो गया। अब S1 इक्वल्स टू S1 डॉट री इंडेक्स, देखो यहाँ कौन सा फंक्शन यूज हुआ, री इंडेक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडेक्सिंग को वापस करो। क्या कर रहे हैं, तो इंडेक्स इक्वल्स टू BACDE, तो देखो AB को मैंने BA कर दिया तो वैल्यूज भी उसके साथ क्या हो गई, रीशफल हो गई। समझ में आया? तो सॉर्टिंग करो या री इंडेक्सिंग करो, तो देखो सॉर्टिंग में वैल्यू शफल हुई तो उसका इंडेक्स चेंज हो गया,
और री इंडेक्सिंग से मैंने इंडेक्स चेंज किया तो उसके साथ साथ वैल्यू भी चेंज हो गया. ओके, नाउ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज. आप स्टेटिस्टिक्स में, ये इकोनॉमिक्स में शायद कर चुके होंगे. हाउ टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू. सबसे पहले हम लेते हैं एक सीरीज s इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज वे डेटा इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज है. डेटा मैंने पास कर दिया. नाउ ओरिजिनल सीरीज को प्रिंट करवाओ. ओरिजिनल सीरीज को प्रिंट करवाएंगे तो देखो वही इंडेक्स नंबर पे 0 के बाद 0 1 अप टू 10 तक ये सारी वैल्यूज आ गई. अब हम मीन वैल्यू सर्च करेंगे. हाउ विल यू सर्च द मीन वैल्यू. मीन वैल्यू के लिए हमें फंक्शन यूज करना है मीन. ओके, कैसे? तो सीरीज का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीरीज? एस. तो हम करेंगे सीधा एस डॉट मीन. इससे वो सीरीज का मीन वैल्यू ढूंढ के यूजर को दिखाएगा. सो देखो मीन ऑफ द सेड डेटा सीरीज, ये वैल्यू आ गई मीन. ये कंप्यूटर आपको ढूंढ के दे देगा. देन स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन यूज करना है डॉट एस टी डी. एस डॉट एस टी डी फंक्शन करेंगे तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेड डेटा एंड दैट आउटपुट इज लाइक दिस. ओके, so this is the way you can use series standard functions mean and standard deviation के लिए दो function mean and std. Okay, so today's we will done with the series. Thank you.